कुछ ऐसी रूटीन हैबिट्स के साथ मेरी किचन हमेशा साफ रहती है। पहला पॉइंट है, जब भी किचन में काम करें तो हाथ के हाथ सारे सामान को समेट दें, यानी कि उसको जगह पे रख दें। इससे टाइम की बचत होगी और किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। साथ में मैं क्या करती हूँ, जितने भी डब्बे यूज किए होते हैं, जैसे कि मसालदानी होगी, दूसरे डब्बे हो गए, उनको हमेशा पोंछ के रखती हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप सब्जी छीलें, साथ में एक कटोरा रखें और चॉपिंग बोर्ड रखें या कोई दूसरी प्लेट रखें। अगर आप काउंटर टॉप के ऊपर ही सारे छिलके डालते चले जाएंगे तो उससे आपका काउंटर टॉप भी गंदा होगा और आपका टाइम उसको क्लीन करने में ज़्यादा जाएगा। नाइफ यूज़ करें तो उसको हमेशा वॉश करके रखें, क्योंकि उसके अंदर जो रेसिड्यू होता है फूड का, उसमें बैक्टीरिया कैच करता है। नाइफ को कभी भी बर्तनों के ढेर के बीच में ना रखें, क्योंकि जो भी कोई बर्तन धोएगा तो उसको नाइफ से उसका हाथ कट सकता है। कि हाथ के हाथ नाइफ को वॉश करके रख दें। फ्रिज के अंदर होता है हमारा लेफ्ट ओवर बहुत सारा सामान और साथ में होते हैं ढेर सारे बैक्टीरिया। तो जो भी कटोरी या आप बॉक्स रखें उसको कवर करके रखें। अक्सर देखा गया है कि जो दूध का पतीला होता है उसके नीचे काफ़ी सारा दूध जम जाता है, तो उसके लिए जो दूध का पतीला होता है ना, उसके नीचे कोई भी मैट या कोई प्लेट रखें, जिससे कि आपका फ्रिज बार बार गंदा ना हो। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। तो इसके आगे चलें अगर, तो फ्रिज में जब भी सब्जी स्टोर करनी हो तो उसके लिए ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स रखें, इससे सब्जी अलग अलग स्टोर रहेगी। कई बार ऐसा होता है फ्रिज में सब्जी रखते हैं और हमें पता नहीं चलता, कुछ सब्जियां हमारी छुप जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। सब्जियां आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है। स्कॉच ब्राइट को यूज करने के बाद हमेशा वॉश करके रखना चाहिए, क्योंकि स्कॉच ब्राइट यूज होता है झूठे बर्तन धोने के लिए, और झूठे बर्तन धोने के बाद स्कॉच ब्राइट में आ जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। वॉश करने से वो बैक्टीरिया रिंस ऑफ हो जाते हैं। स्कॉच ब्राइट को स्टैंडिंग पोजीशन में रखें, जिससे कि सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। आजकल की मॉड्यूलर किचन के अंदर होते हैं सारे के सारे ड्रॉर्स लकड़ी के। अगर आप गीले यूटेंसिल्स रख देंगे तो सारे ड्रॉर्स उससे स्पॉइल हो जाते हैं और बाकी बर्तनों में आ जाती है स्मेल। तो बर्तनों को अच्छे से किसी कपड़े से पोंछ के रखें, तो आपके ड्रॉर क्लीन रहेंगे और बर्तन सारे फ्रेश रहेंगे। और ऐसी कुछ हैबिट्स के साथ हमारी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और बैक्टीरिया फ्री रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि सब्जी बनाने के बाद आधी सब्जी कटी रह जाती है, उसको फ्रिज में कभी भी ऐसे ना रखें। किसी क्लिंग रैप से रैप करके या किसी बॉक्स के अंदर उसको रखें, जिससे कि कटी हुई सब्जी के अंदर बैक्टीरिया या फंगस कैच ना। जनरली आजकल हम अपने घर में नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं, तो उसको रखते टाइम कहीं स्क्रैच आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, हर यूटेंसिल्स के बीच में एक प्लास्टिक पेपर या कोई नैपकिन लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स सेफ रहते हैं और स्क्रैच फ्री रहते हैं। हाँ, अगर आपके नॉन स्टिक यूटेंसिल्स में ऐसे स्क्रैच आ गए हैं तो वो यूटेंसिल्स आपके यूज़ के लायक नहीं है, उसको बिल्कुल थ्रो कर दीजिए। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। चॉपिंग बोर्ड को यूज़ के बाद किसी गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखें। अगर उसके अंदर कोई भी फूड पार्टिकल रह जाएगा तो अगेन बैक्टीरिया कैच कर जाएगा। वुडन चॉपिंग बोर्ड को वॉश करने के लिए आप गीले कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। सोने जाने से पहले रात को किचन को क्लीन करना एक बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि जब भी आप मॉर्निंग में अपनी किचन में एंटर करेंगे तो किचन नीट एंड क्लीन होगी, तो आपके मन को अच्छा लगेगा और आपका दिन बहुत ही हेल्दी रहेगा। स्प्रे या किसी डिसइंफेक्ट से पूरा गैस स्टोव और स्लैब को क्लीन कीजिए। इस हैबिट से आपकी किचन में कभी भी कॉकरोच अटैक नहीं होगा। पर्सनल बात है, जब भी मैं अपनी किचन को इस तरीके से क्लीन करती हूँ तो मॉर्निंग में मुझे किचन में आके बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर लग रही है ना, किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और एकदम नीट एंड क्लीन, और ऐसे किचन में काम करने का मन हमेशा करता है। कहा जाता है कि रात को सारे यूटेंसिल्स वॉश करके रखने चाहिए, लेकिन ये आजकल पॉसिबल नहीं हो पाता। अच्छे से रिंस करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारे यूटेंसिल्स में स्मेल ना आए, कॉकरोचेस भी ना आए और हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहे। और बेनिफिट ये मिलेगा, जब नेक्स्ट डे आप बर्तन वॉश करेंगे तो बर्तन आपके नीट एंड क्लीन होंगे, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई फूड पार्टिकल नहीं होगा और धोने में आसानी रहेगी और फटाफट से धुल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम चाय बनाते हैं तो जो पत्ती बचती है छन्नी के अंदर, उस पत्ती को हाथ के हाथ धो के उसको चाहे अपने प्लांट्स में यूज़ कर लें या निचोड़ के कहीं डाल दें। पत्ती को ड्रेन होल में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, न तो ड्रेन होल चोक हो सकता है। और जब आप निचोड़ के साइड में इसको पत्ती को हटा देंगे, छन्नी खाली करके वॉश कर दीजिए। उससे छन्नी जो होती है चाय की, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी। आपने देखा होगा कि छन्नी के अंदर अक्सर ब्लैक कलर की हो जाती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो उसी वजह से होता है, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय तक चाय की पत्ती को उसी में ड्राई होने देते हैं।
तो सोल्यूशन ईजी है, चाय बनाइए, हाथ के हाथ पत्ती छानिए और छन्नी को धो के रख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब भी आप स्टील के बर्तन या ग्लास जार धोएं तो उसको एक बार धूप दिखा लें, उससे आप जो भी सामान अपने स्टोर करेंगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगा। सामान खराब होने का रीज़न ये होता है कि उसमें मॉइस्चर रह जाता है। अब हर सामान को स्टोर करने के लिए हम ढेर सारे तो डब्बे नहीं खरीद सकते। कुछ पैकेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ओपन रह जाते हैं, लेकिन उसको ओपन रखने के बजाय आप किसी रबर बैंड से या इस टाइप के क्लिप से उसको सील पैक कर दीजिए, जिससे कोई भी जो सामान है उस पैकेट के अंदर वो स्पॉइल नहीं होगा और काफ़ी लंबे समय तक वो ठीक रहेगा। कई बार पैकेट को खुला रखने से उसके अंदर कीड़े भी लग जाते हैं। हाँ, एक और पॉइंट है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, हम भी किचन में काम करते समय बहुत बार हाथ धोते हैं, तो अपने पास कहीं टॉवल को रखिए। उससे क्या होगा, आप हाथ पोंछते जाएंगे, क्योंकि हम वही गीले हाथ अगर अपने सामानों में, आटे के ड्रम में या चावल में लगा देंगे तो चावल और आटा स्पॉइल हो जाता है और उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो हमेशा हाथ को पोंछ के ही, ड्राई हाथ से ही सामान को निकालना चाहिए, अदरवाइज़ आपका सामान स्पॉइल भी हो सकता है। जार में भी कई बार लोग गीला स्पून डाल देते हैं, उसकी वजह से भी कॉफ़ी चिपक जाती है, तो कॉफ़ी में हमेशा ड्राई स्पून ही यूज़ करना चाहिए। जब भी दाल, राजमा या छोले बनते हैं तो कुकर का ढक्कन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कुकर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए जब भी यूज़ करें, हाथ के हाथ पूरे कुकर में पानी डाल के रख दें। गरम कुकर को साफ़ करना बहुत ही आसान है। किसी के जार को जब भी यूज़ करें तो साथ में इमीडिएटली उसको वॉश करके रख दें। अगर उसमें फूड पार्टिकल उसके ब्लेड में रह जाते हैं तो ब्लेड उसका स्पॉइल हो जाता है और जो सूखा हुआ खाना होता है ना, वो ब्लेड के चारों तरफ जम जाता है। उससे कई बार आप दोबारा यूज़ करेंगे तो उससे फूड पॉइजनिंग होने का भी डर रहता है। ये जो जार का कैप होता है, उसका जो साइड में रबर होता है ना, उसको भी अच्छे से वॉश करके रखें। मैंने देखा है अक्सर काफ़ी सारे घरों में उस रबर के अंदर भी काफ़ी सारे फूड पार्टिकल जमे होते हैं, तो उसको भी उतना ही ध्यान से धोएं जितना कि मिक्सी जार को धोएं। बड़े बड़े कैबिनेट्स के अंदर इस टाइप का स्पेस क्रिएट करने के लिए और कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे रैक्स का यूज़ कर सकते हैं। उससे सारा सामान सिमटा रहेगा और कैबिनेट में स्पेस और ज़्यादा निकल आता है। ठीक, कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जो हम सबको पता होते हैं, लेकिन जाने अनजाने ही हमसे इग्नोर हो जाते हैं। उससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमारी किचन काफ़ी मेसी हो जाती है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी किचन को इस तरीके से टर्न किया है। मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो आप सबके साथ मैंने शेयर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, हेल्दी हैं, और कुछ न्यू रेसिपीज़ हैं शायद आपने पहले कभी ट्राई की हो या ना की हो। तो चैनल की सारी रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय।